दोस्तों, जब भी हम सोचते हैं बाहर जाके जॉब करने के लिए, अच्छा खासा इनकम करने के लिए, तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि कौन सा देश जाएं जहां पर हम अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। कौन सा देश है जहां पर हमारा वीज़ा 100% स्टैंपिंग हो जाए, क्योंकि जब तक आपको वीज़ा नहीं मिलेगा तब तक आप किसी भी देश में जाकर काम नहीं कर सकते। वो भी वर्क परमिट वीज़ा होना चाहिए दोस्तों, तभी जाकर आप जाकर काम कर सकते हैं। और आज मैं कुछ देश के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जहां पर आप जाकर के अच्छा खासा इनकम के साथ साथ आप सेटल भी हो सकते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हर किसी को जॉब नहीं मिल सकता। जॉब लेने के लिए आपके पास पर्टिकुलर स्किल्स होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही साथ एजुकेशन भी होना चाहिए आपका काम का रिलेटेड। तो देखते हैं कि कौन सा देश है जहां पर आप जाकर काम कर सकते हैं। आपको भी ये पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपको ही पता चले कि आपका स्किल्स क्या है, आपका एजुकेशंस क्या है, आपका एबिलिटी क्या है, और आप किस देश में जाकर के काम करने के साथ साथ सेटल हो सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है। दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, कितना भी काम कर लें, कितना भी एजुकेशन ले लें, अगर आप इंडिया में काम करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इंडिया का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कितना घंटा वो काम करना होता है। ना तो यहाँ मैक्सिमम में ओवर टाइम मिलता है और ना ही अच्छा खासा बोनस मिलता है। लिहाजा यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर फॉरेन कंट्री मूव करने का कोशिश करते हैं या सोचते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि कैसे जॉब अप्लाई किया जाए, कैसे जॉब का इंटरव्यू दिया जाए, कैसे पास किया जाए, और इस वजह से बहुत लोग रुक जाते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने शुरू किया है करियर काउंसलिंग। अगर आपको अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपको कौन सा देश जाना चाहिए, कहाँ पर कितना सैलरी मिलता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना काउंसलिंग बुक कराएं, ताकि आपको समझ में आए, आपका जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो दूर हो सके। मैं 45 मिनट तक आपके साथ बात करता हूं 1-to-1 वीडियो कॉल में, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना स्लॉट जरूर बुक कराएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माल्टा के बारे में, क्रोएशिया के बारे में, यूके के बारे में। अगर आप कुछ कंट्री जाकर के जॉब लेना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं माल्टा को लेकर के। अगर माल्टा में आप जाना चाहते हैं तो माल्टा एक ऐसे कंट्री है जहां पर ज्यादातर बिजनेस टूरिज्म के नाम से चलता है, तो वहां पर ज्यादा वैकेंसीज आता है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए। तो अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर कुछ एक्सपीरियंस ले लिया है, तो आप माल्टा में जाकर के जॉब ले सकते हैं। माल्टा में अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। हालांकि यहाँ पीआर नहीं मिलता, लेकिन आप वहाँ पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस के साथ साथ इनकम भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्री में काम करते हैं तो यहाँ पर आप प्रीफर मत कीजिए। यहाँ पर 2-3 प्रोफेशनल बारे बताऊंगा मैं। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया तो जाना चाहिए, अगर आप अकाउंट्स वगैरह काम करने हैं तो जाना चाहिए, अगर आप मेडिकल लाइन से हैं तो आपको जाना चाहिए, अन्यथा जो दूसरा सेक्टर के हैं उनको नहीं जाना चाहिए काम के लिए। माल्टा में से कोई दूसरा कंट्री देखना चाहिए। बात करते हैं क्रोएशिया का। अगर आप क्रोएशिया में जाकर काम करना चाहते हैं तो क्रोएशिया भी शेंजन कंट्री है, जैसे माल्टा शेंजन कंट्री है वैसे क्रोएशिया भी शेंजन में आता है दोस्तों। अगर यहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन अगर इंडस्ट्री से हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लेबर हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो मेसन हो, चाहे वो टाइल्स मेसन हो, तो इस तरह के काम अगर करते हैं आप, तो आपको क्रोएशिया में अप्लाई इमीडिएटली करना चाहिए। यहाँ पर आपका वीज़ा 100% आने का आसार है, अगर आप, मैंने जो अभी कैटेगरी जो जॉब बताया उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ड्राइवर हैं तो दोस्तों ड्राइवर के लिए यहाँ पर जॉब नहीं रहता है, लेकिन हाँ, आप क्या करें, अगर आपको फोक लिफ्ट आता है, अगर नहीं आता है तुरंत ट्रेनिंग लेना चालू कर दें। इंडिया में बहुत जगह ट्रेनिंग होता है फोक लिफ्ट का, साथ ही साथ आपको मिल जाता है लाइसेंस, ठीक है। क्योंकि देखिए, फोक लिफ्ट का लाइसेंस हर जगह नहीं मिलता है। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक आपको फोक लिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस नहीं मिलता दोस्तों। तो क्या करें, तुरंत ही एडमिशन्स ले लें। अगर आपको ड्राइविंग आता है तो आप फोक लिफ्ट ऑपरेटिंग भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको 2 या 3 महीने का ट्रेनिंग लेना होगा। आपको आइडिया नहीं है कहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने का कि आप कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, जॉब कैसे ले सकते हैं, वीज़ा कैसे ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको असिस्टेंस मिल जाएगा हमारे तरफ से।
इसके अलावा बात करें क्रोएशिया में, अगर आप फूड इंडस्ट्री से हैं, अगर आप F&B प्रोडक्शन से हैं, तो दोस्तों यहाँ शेफ़ का बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहता है हर समय। चाहे आप कॉन्टिनेंटल किचन हो, चाहे इटालियन हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे सुशी हो, चाहे इंडियन हो, तमाम तरह के शेफ्स का वैकेंसी हर समय क्रोएशिया में रहता है, क्योंकि क्रोएशिया भी एक टूरिज्म कंट्री है जैसे माल्टा है। ठीक है, तो अगर आपका भी एजुकेशन 10th के प्लस है या फिर होटल मैनेजमेंट डिग्री एंड डिप्लोमा है, तो आप क्रोएशिया में भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी आप लाखों इनकम कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ बेसिक सैलरी होता है दोस्तों 800 से 900 इनिशियली, शुरुआती दौर पे, लेकिन जैसे ही आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास बहुत सारे ओपन खुल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको वहाँ PR मिल जाता है, ब्लू कार्ड मिल जाता है, और तमाम सुविधा जो गवर्नमेंट से मिलता है वो अलग बात है। तो इस तरह का तमाम बेनिफिट्स आपको मिलता है। बात करें यूके का, यूके में दोस्तों आपको मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी जॉब में जाएं, सीजनल छोड़ के। सीजनल के अलावा आप किसी भी जॉब में जाना चाहेंगे, बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपलसरी IELTS पास करना है, तभी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। मैं बता दूं कि यूके में सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस लिए होता है, अगर आप इंडिया जॉब सीकर हैं तो देखिए, अगर आपने BSc नर्सिंग किया हो, चाहे GNM किया हो, यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। अगर आप प्राइमरी टीचर हैं, किंडरगार्टन टीचर हैं, तो आपका ज़्यादा डिमांड रहता है। अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। अगर आप केयर टेकर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। हॉस्पिटैलिटी में अगर आप बात करें तो शेफ्स का बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रहता है, बारटेंडर का बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रहता है, वेटर का बहुत कम रहता है, हाउसकीपिंग का ज़्यादा रहता है, क्लीनर का ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो मैंने डिटेल्स में बता दिया है कि तीनों कंट्री में कौन कौन सा जॉब का ज़्यादा डिमांड रहता है। अगर आप एक जॉब सीकर हैं, लाखों में इनकम करना चाहते हैं, आपके मन में डाउट्स है कि कहाँ का वीजा रेशियो ज़्यादा है, तो बता दूं, अगर आप माल्टा में जा रहे हैं, फिर तीनों कंट्री के बारे में फिर से बता रहा हूँ मैं, माल्टा अगर जा रहे हैं तो माल्टा में 100% वीज़ा मिलेगा। अगर आपका प्रोफाइल वहाँ का जो भी वैकेंसी मैचिंग करता है तो आपका वीज़ा आना कन्फर्म है। अगर नहीं है तो आप घूमते रहेंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना तो आपको वीज़ा आएगा, ना ही आपको जॉब मिलेगा। बात करें क्रोएशिया का, तो क्रोएशिया में भी आपको 100% जॉब मिलने के साथ साथ आपका वीज़ा 100% आएगा। लेकिन कौन सा सेक्टर में जो अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा 100% आएगा, वो मैंने बता दिया। कंस्ट्रक्शंस लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है या फिर आप काम करना चाहते हैं, तो कंस्ट्रक्शंस लाइन में दोस्तों आपका वीज़ा 100% आना तय है। ठीक है, चाहे आप फोक लिफ्ट है उसका भी 100% आएगा, चाहे वेयर हाउस है उसमें भी आएगा। यूके का मैंने बता ही दिया रिसेंटली, यूके में अगर वो सारे गुण आपके पास है तो आपका वीज़ा 100% आना है। हालांकि यूके के लिए आपको लिखना पड़ेगा IELTS एग्ज़ाम। क्रोएशिया के लिए कोई एग्ज़ाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, माल्टा के लिए कोई एग्ज़ाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अप्लाई करेंगे, अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है तो इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका ऑफर लेटर आ जाता है, ऑफर लेटर आने के बाद वर्क परमिट बन जाता है। इसके बाद आप VFS में जाकर स्लॉट बुक करके अपना वीज़ा स्टैंपिंग करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री में जॉब मिले तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें, लेकिन ऑनलाइन में इतना ज़्यादा गारंटी नहीं होता है। कुछ अगर खर्चा करें तो आप किसी भी एजेंसी के थ्रू जा सकते हैं ताकि आपका जॉब इमीडिएटली लग सके। इमीडिएटली का मतलब होता है, अगर आप माल्टा जा रहे हैं तो प्रोसेस जो है दोस्तों 3 से 4 महीने लगना ही लगना है। अगर आप क्रोएशिया जा रहे हैं तो क्रोएशिया का जॉब भी कम से कम 3 से 4 महीने लगता ही लगता है। अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो यूके का भी प्रोसेस 3 से 4 महीने का समय लगता ही लगता है। आशा करता हूं आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि भाई कौन सा कंट्री में जाने से वीज़ा मिल सकता है आपको, अगर आपका प्रोफाइल मैचिंग करता है। नहीं करता है तो ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दीजिए, काम करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको विदेश जाने का सपना है वो जरूर पूरा हो सकता है। अगर आपको और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी सवालात हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उसका जल्द से जल्द जवाब देने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।